जय माँ कृष्ण काली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। और आज ये स्पेशल एपिसोड है सिर्फ कोका को यानी कि करण जौहर को रोस्ट करने के लिए, कॉफी ऑन करण वाले करण जौहर को रोस्ट करने के लिए। तो इन शॉर्ट कोका। तो आपने अगर रिसेंटली वो जो अवार्ड एपिसोड देखा होगा, वो अवार्ड एपिसोड था क्योंकि 12 एपिसोड हो गए थे कॉफी विद करण सीजन 8 के। तो इन्होंने एक्चुअली एक बनाया एक्स्ट्रा एपिसोड जिसमें वो 12 एपिसोड्स के बेसिस पे इन्होंने अवार्ड्स बनाए और उस अवार्ड का एक एपिसोड बना दिया। आई मीन हाइट्स। क्या आपको ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि ये फिल्म फेयर अवार्ड्स या दूसरे अवार्ड्स मतलब क्या मतलब ऐसे ही सिमिलर कॉन्सेप्ट पे होते हैं क्या? मतलब ये अपनी जान पहचान वाले सारे लोगों को इकट्ठा करके अच्छा हम तुमको 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 अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट करेंगे ऑन व्हाट बेसिस? मतलब जनता की राय तो पूछ लो ना। मतलब हम तो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं कि नहीं है? बॉलीवुड को देख के तो नहीं लगता, क्योंकि यहाँ तो एब्सोल्युटली तानाशाही चलती है। वहां पे जो लोग बैठे हैं वो डिसाइड करते हैं। वोटिंग का या लोगों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आपको फेयर ही करना होता तो आप वोट कर लेते और देख लेते पॉपुलैरिटी के बेसिस पे। फिर कुछ हमें ऐसे भी नाम पता चलते जो जनता एक्चुअली पसंद करती। फॉर एग्जाम्पल कार्तिक आर्यन, सुना क्या उसका नाम? कभी उसको बुलाया क्या? या फिर मतलब कितने अच्छे विक्रांत मसीह इस बार 12th फेल आई। कोका को लगा नहीं कि विक्रांत मसीह जैसे बंदे को बुला सके, क्योंकि उनकी अपनी एक ग्रुपिज्म है जिसमें नेपोटिज्म तो है ही, पर और भी चीजें हैं। तो ये अवार्ड बना दिया और उसमें उन्होंने दे दिए जैसे बेस्ट बर्न्स, यानी कि सबसे ज्यादा किसने सरकास्टिकली रिप्लाई किया कोका को। सबसे पहले तो ये जो कोका के गेस्ट है ये किस बेसिस पे आते हैं? चलो उसका अपना शो है वो अपने मन से बना रहा है बंदा, तो इसलिए उसने अपने मन से गेस्ट भी बुला लिए। पर इंडस्ट्री में भी तो वही हो रहा है, फिल्म भी तो वैसे ही बना रहे हो, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी तो वैसे ही आ रहा है। और फिर वो कलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी, मतलब किसको पता है कि वो नंबर्स कितने सही हैं, कहाँ है? मतलब कुछ तो नहीं पता चल रहा है हमको, है ना? ऑडिट है क्या? नहीं है ना? तो बस यही सारी बातें हैं जो मैंने कहा कि मैं इस एपिसोड के थ्रू बताऊं कि मतलब कुछ भी चल रहा है। देखो, सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे ना तो ये इंडस्ट्री इतनी ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है, फिल्म इंडस्ट्री। जबकि बाकी इंडस्ट्री में फिर भी यू आर आंसरेबल टू थिंग्स, चाहे अच्छी चीजें हो चाहे गलत चीजें हो। यहाँ पे कोई बेसिस ही नहीं है जिसके जिसके ऊपर आप डिसाइड कर सके, बोल सके, जिसके मन में जो आ रहा है वो कर रहे हैं। सबसे पहले तो स्टार्ट ऑफ द एपिसोड मन में आ रहा है उसके हिसाब से बोलती हूँ और ही को बुलाया। और कोका कह रहा है, यानी कि कारण कह रहा है कि आई एम ऑनर्ड आप यहाँ आए, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, वही धन्य हो गए हम। इस तरह का उनका रिप्लाई था, नॉट एग्जैक्ट वर्ड्स बट यही था, ही सेड आई एम ऑनर्ड। औरी को अपने सेट पे बुला के ही इज ऑनर्ड। क्यों? मतलब अगर ऐसा कुछ है कि वो ऑनर्ड होने वाली बात है तो हमको भी बता दो, हम भी समझे। हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये बंदा क्या है, क्यों है, किस लिए, जिसलिए आप ऑनर्ड हो रहे हैं और इसको बुलाया जा रहा है किस बेसिस पे? और कोई सीधा जवाब वो देता नहीं, सब घुमा फिरा के कॉन्सेप्ट ये वो आइडियाज बता रहा है। कौन है वो? एक्टर है, सेलिब्रिटी है, परफॉर्मर है, सिंगर है, आर्टिस्ट है किसी तरह का। कोई उसने ऐसा बड़ा काम किया जिसके लिए हमें जानना चाहिए, प्राउड होना चाहिए क्या? मतलब उसने जाके सेल्फी खिंचा ली, ये उसका मतलब प्रोफाइल है? और बिग बॉस पे भी वो गया था। बिग बॉस पे भी मैं आऊंगी, क्योंकि बिग बिग बॉस पे ठीक है, बिग बॉस इज अ वेरी डिफरेंट प्लेटफॉर्म, इसलिए उसको बिग बॉस पे क्यों बुलाया वो छोड़ दो, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि इस पे क्यों बुला दिया और ऑन व्हाट बेसिस या लाइक टू मच। मतलब वेयर इज दिस इंडस्ट्री इज गोइंग? तो बॉयकॉट बॉलीवुड जो चल रहा है ना, अभी आप समझो कि वो क्यों बढ़ता जा रहा है, क्यों एसएसआर मूवमेंट बढ़ता जा रहा है, क्यों ये सारी चीजें हो रही है? क्योंकि लोगों को दिखने लग गया है, अब हमको भी दिखने लग गया है कि यार ये कुछ तो झोल चल रहा है, कुछ तो ठीक नहीं है। देयर आर प्रॉब्लम्स दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड एटलीस्ट। और आज हम सबके पास सोशल मीडिया है, प्लेटफॉर्म है, जिसके थ्रू हम अपना ओपिनियन एटलीस्ट शेयर कर सकते हैं और बॉयकॉट
अफोर्ड भी कर सकते हैं और चीज़ें एक्चुअली ट्रेंड होती है। देखिए 50% ट्रेंड वो होती है जो वो लोग पीआर को देके ट्रेंड करवा देते हैं, लेकिन एक्चुअली भी चीज़ें ट्रेंड होती हैं फिल्मों के केस में। 12th फेल इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल, क्योंकि जब वो ओटीटी पे रिलीज हुई तब भी फिल्म ट्रेंड कर गया है। और गदर इज अनदर बिग एग्जाम्पल। तो गदर तो उनको झक मार के बुलाना पड़ा, क्योंकि वो तो भाई लेजेंड्स पहले भी रह चुके हैं, तो इंडस्ट्री से थोड़ा सा बाहर थे। और इस बार तो देओल्स में मतलब गदर किया, और साथ में बॉबी देओल भी भाई लॉर्ड बॉबी देओल से फेमस हो गया, एंड दैट इज एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट। पब्लिक लव्ड इट, नॉट जस्ट द पिया। ठीक है। और एनिमल को इतना ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे, और फाइनली मतलब घुटने टेकने पड़े, फाइनली उनको बोलना पड़ा। तो वो एक चेंज ओवर ऑलरेडी आ रहा है, इसलिए जितने लोग भी वॉइस अगर नहीं कर रहे तो मुझे लगता है उन्हें वॉइस कर देना चाहिए। नाउ कमिंग बैक टू जो ये बिग बॉस वाली बात बोली, तो बिग बॉस वाले प्लेटफॉर्म पे कोका भी पहुंच गया, एक बार नहीं दो बार। और आपको क्या अच्छी लगी कोका की एंकरिंग? क्योंकि मुझे लगा कि ही वाज जस्ट स्क्रीमिंग एंड ही लॉस्ट इट एंड ही कांट हैंडल। ही थिंक्स कि भाई सलमान कर रहा है, चलो मैं भी जाके कर लेता हूँ। डूड, यू आर नॉट इक्वल टू सलमान खान बाय एनी चांस। मतलब उसका ग्रिप है, वो एंकरिंग बिग बॉस की शो की जो बंदा करता है, आई थिंक दैट इज अनबीटेबल। ऐसा कोई नहीं कर सकता है। तो कोका तुम वहां पहुंच गए और तुमको समझ नहीं आ रहा, मेरी बात सुनो, मैं चिल्लाऊंगा, मैं इरिटेट हो रहा हूँ, मेरी बात मानो, क्योंकि मैं एंकर हूँ, क्योंकि मैं सीनियर हूँ, क्योंकि मैं मेरा ये पोजीशन है, मेरा धर्मा प्रोडक्शन है, मुझे सुनो। तो इस तरह की एंकरिंग करके आ रहे हो। ओ गॉड, रियली एलिस, व्हाट डू आई से? तो यस, मैं तो एकदम कंटाल के, क्योंकि वो देख के तो मुझे लगा मेरा सर फट जाएगा, मेरा दिमाग एकदम सुन्न हो जाएगा, एंड व्हाट नॉट। सो I absolutely discard this award episode. This should also be boycotted. I think this Coffee with Karan the Coca whole thing should be boycotted. Like, आई मीन दैट्स जस्ट माई थॉट। मैं ऐसा चाहती नहीं हूँ, लेकिन ऐसा ही लग रहा है कि क्या है, दिस इज टू मच। क्योंकि कुछ तो आप पब्लिक ओपिनियन के बारे में सोचो, लोगों को क्या लगता है वो सोचो, बात करो। ये क्या है? मतलब आप इतनी अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री, और आप लोगों को इस तरह से, मतलब जिस पोजीशन पे जा गए, पीपल शुड रिस्पेक्ट यू, पीपल शुड look up to you, but look at people, nobody is looking up to you. So yeah, this was my episode roast on Coca for Coffee on Karan. Thankfully season 8 खत्म हो गया, क्योंकि सीजन तो शुरू किया था ऐसे एकदम बैंग के साथ, दीपिका वाला और वो रणवीर वाला एपिसोड, जिसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी, और उसके लिए भी उसने स्पेशल अवार्ड दे दिया। बाय द वे, जाते जाते मैं ये भी बोल दूं, तो वो तो मतलब टू मच था, एंड आई वाज लाइक कि भाई रहा नहीं जा रहा है। उसे लग रहा है कि ये तो ट्रेंड होना ही चाहिए, ये क्यों नहीं ट्रेंड हो रहा, मुझे ट्रेंड करना है, तो दिस इज माय चांस, एंड ही इज ट्राइंग हार्ड। आई थिंक इन द एंड आई वुड से कोका इज अ wannabe नाउ। एंड ऑन दैट नोट मैं ये एपिसोड खत्म करती हूँ अपना। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा, ताकि मैं भी अपना कंटेंट आपके हिसाब से इम्प्रूव कर सकूं। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मुझे सपोर्ट सेंड कर सकते हैं निर्माण पार्वती @paytm पर, और साथ में मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल को शेयर भी कर सकते हैं। और इसी के साथ टाटा बाय बाय, थैंक यू।